श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर उल्लेख किया है हमारे श्री सुदामा जी महाराज के लिए। क्या लिखा है? कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, एक महाराज कृष्ण के वो सखा हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवित्तम महाराज ये उपाधि है ब्राह्मण के लिए, देवता के लिए, जो ब्राह्मणों में अग्रणीय है, जो ब्राह्मणों का सर्वोपरि है, जिसने कभी जाकर के किसी से कोई याचना करके कोई चीज नहीं मांगी, गए जाकर के क्षण उस गौ के दूध को धोने में जो क्षण मात्र लगते हैं, उतनी देर जाकर के किसी उस भक्त के दरवाजे पर जाकर के ठहरना और ठहर करके देखा गौ धोने में मात्र 6 मिनट का समय लगता है, और 6 मिनट का समय लगने का देरी हुई, अगर कोई ने ला करके कुछ दान में दे दिया, महाराज ले लिया, नहीं दिया छोड़ करके अगले पर 5 घर तक जाते हैं, 5 घर में कुछ मिला ठीक है, नहीं मिला हरी इच्छा। कोई कार्य हो जाए ना अपने अनुकूल, तो भगवान की महती कृपा मान लेनी चाहिए, कहना चाहिए हरी इच्छा। क्या कहना चाहिए? हरी इच्छा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के ऊपर में किसी एक साध्वी ने लेकर के लिख दिया है, क्या कोई गृहस्थ विरक्त हो सकता है? अरे भागवत कर दियो, जरा भागवत पढ़ के देख लो, ये गृहस्थ ही है श्री सुदामा जी महाराज। इसमें लिखा हुआ है विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अरे कथा करने से पहले उस अध्ययन तो कर लो, कुछ देख तो लो, कुछ पढ़ तो लो, कुछ भाव में डूब तो जाओ। केवल 4 श्लोक पढ़ करके आप साध्वी बन करके चोला रंग करके कुछ भी कह देते हो, कुछ भी भोली जनता के लिए सुना देते हो। पढ़ो, थोड़ा स्मरण करो, थोड़ी बुद्धि को जागृत करो और पढ़ करके सुनाओ। विरक्त अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो कौन होगा रे? उसका जीवन ही केवल सद्गुणों सर्वे संपन्न है। विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन कराना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और दान लेना और दान देना। दान लेने की कोई बाध्यता नहीं है, उसमें उसने कोई एक कलम पर भर करके नहीं लिख दी चेक के ऊपर महाराज 21 लाख चाहिए, 91,000 चाहिए, ऐसी कोई उसमें राइटिंग करके नहीं दिया। जो आपने श्रद्धा से उस ब्राह्मण को दे दिया, वो ब्राह्मण लेकर के अपना कर्म पूरा करते हुए अपने गृहस्थी का पालन करता है। सोशल मीडिया पे आकर के आप उन कुछ भी कह देते हैं। भागवत जी के महात्मा का श्लोक उठाया, महाराज विरक्त कैसे हो सकता है? क्यों ब्राह्मण है? क्यों नहीं हो सकता है भाई? और कौन होगा विरक्त? विशेषण रखता सबे रखता, जो विशेष रूप से अपने परमात्मा के आराधन में आराध्य को पूजता है, उसकी अखंडता से पूजा करता है, वही विरक्त है। वो कोई जरूरी नहीं है संत रूप में रह करके वो विरक्त हो, नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जो इंद्रियों को निग्रहित करता हुआ सदैव प्रसन्न चित्त रहता हो, ऐसे महाराज श्री सुखदेव जी महाराज उन तपेश्वरी ब्राह्मण सुदामा जी महाराज के लिए विशेषणों से समलंकृत करते हैं। कभी किसी से भीख नहीं मांगते। एक हमारे वो
नरोत्तम जी महाराज हो गए, उन्होंने लिख दिया, किस भाव से लिखा है तो मुझे नहीं पता। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, अरे ब्राह्मण का धन भीख मांगना नहीं है बंधु, ब्राह्मण का धर्म दान लेना तो हो सकता है, भीख मांगना भिक्षाटन करना नहीं हो सकता। स्वभाव है उसका गुण है, उसका धर्म है। भागवत में कभी नहीं, दरिद्रो यत्र संतुष्टो, असंतोषी ही दरिद्र है। आज भगवान का खूब भगवान का भजन करते हैं दोनों दंपत्ति मिलकर के, लेकिन घर में विपन्नता है। सुबह को भोजन प्राप्त कर लें, शाम को नहीं है, शाम को है तो सुबह को नहीं है। गरीबी होना अलग विषय है, दरिद्र होना अलग है। एक दिन उस द्वारकाधीश से रहा नहीं गया, एक दिन बनकर के ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, देवी भिक्षाम देहि। आज जैसे ही भिक्षा का सुना शब्द, इसके घर कुछ भी नहीं था, सुशीला निकल करके आई, आकर के भगवान कुछ भी तो नहीं है, लेकिन कहें तो कैसे कहें, तुलसी तल छोड़ करके जल पात्र में, प्रभु आज इसी को आप पा लीजिए, भगवान कृपा करेंगे तो कभी जो है आपके लिए सुंदर 56 भोग का प्रसाद पवाएंगे। आज उस ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी इतनी विपन्नता होने के बाद भी आप इतनी शांत चित्त हैं, लेकिन आपको पता है क्या? बोले क्या? बोले आपके जो पतिदेव है ना श्री सुदामा जी महाराज, उनके बड़े बचपन के एक मित्र हैं जिनका नाम है कृष्ण, आजकल वो द्वारिका के राजा हैं, क्यों ना अपने उन पतिदेव को आप द्वारिका के राजा से मिलने के लिए भेज दें, तो निश्चित रूप से एक मित्र दूसरे मित्र की उस परिस्थिति को देख करके कुछ सहयोग कर ही देगा। इतना कह करके वो संत रूपी ब्राह्मण देव वो भगवान वहां से चले गए। जैसे सुदामा जी महाराज भजन करते हुए अंदर कुटिया में प्रवेश करे, और प्रवेश करते ही आज वो जल का भोग लगा करके स्वयं पान करते हैं, बच्चों को पिलाते हैं। महाराज खुद मां सुशीला उसी जल का सेवन करती है, और आज जैसे सेवन किया, आज सुशीला जी कहने लगी, मैंने सुना है कि आपके कोई बचपन के मित्र द्वारिकाधीश हैं। हाँ देवी, मेरे मित्र हैं, बड़े प्रिय हैं, बड़े अच्छे हैं, आजकल द्वारका के राजा बन गए हैं, मालूम है, ज्ञात है मुझे। बोले क्यों ना आप वहां जाकर के मित्र से मिल करके आए, और मिल करके आएंगे, मित्र संपन्नशाली है, कुछ हमारे लिए सहायता कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का भरण पोषण होगा। देवी अगर तुम मित्र से मिलने की बात कहती तो मैं निश्चित रूप से जाता, लेकिन तुम्हारे मन में भाव याचना का है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। आज हाथ जोड़ ले सुशीला ने, भगवान विप्रदेव भैया ये फोटोग्राफी अभी नहीं। तुम मुझसे ये कहती जाकर के कृष्ण से मिलकर के आओ, तो मैं निश्चित रूप से मिलकर के आता। तुम्हारे मन में याचना है मांगने की, मैं नहीं जाऊंगा। हाथ जोड़ लिए, मेरे मुंह से निकल गया गरीबी देख करके, नहीं नहीं आप जाइए और जाकर के श्री कृष्ण से केवल मुलाकात करके आइए, मेरी गलती हो गई। बोले सुनो देवी, कुछ जगह ऐसी हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाए। मित्र के घर जाए कभी खाली हाथ न जाए, बहन के यहाँ जाए कभी खाली हाथ न जाए, कभी गुरु के द्वार जाए
गुरुद्वारे जाए तो कभी खाली हाथ न जाए, कभी कथा में जाए तो खाली हाथ नहीं जाए। कुछ नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वो भागवत में जाते समय वो तुलसी के बिरबे से 2-4 पत्र तोड़ करके ही लेके आओ महाराज, तुलसी ही समर्पित कर दो। यही आपके आगमन की पद्धति है। बोले वो व्यवस्था मैं आपकी कर दूंगी, आप चिंता न करो। आज कहीं वो सुशीला महारानी जाकर के पड़ोस में जाकर के बोली, बहन मात्र 1 मुट्ठी चावल चाहिए। 4 घरों में जाकर के 4 मुट्ठी चावल, या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। पृथक पृथक घर जाकर के पृथक पृथक तरीका के वो 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। अपने साड़ी के उस छोर को फाड़ा है, उसमें धर करके महाराज वो चावल मार करके गांठ दिया। ठाकुर जी से जरूर कहना तुम्हारी भाभी ने ये प्रसाद भेजा है। आज लेकर के वो पोटली चावल की चाप करके गांठ के बीच में और चल पड़े महाराज। चलते 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 महाराज बड़ी दूर पहुंच गए, लेकिन ये नजर नहीं आती द्वारिका पूरी। जाकर के महाराज देखा कि कहाँ जाएं, सामने वो नदी देखी, वो समुद्र देखा। देख करके महाराज कोई तो आस नहीं इससे पार करने के लिए। आज बैठ गए और गुनगुनाने लगे, कृष्ण भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, अब आस भी निराश लगती है। अब आस भी निराश लगती है। आज श्री कृष्ण आज नाविक का रूप धारण करके आए हैं। और जैसे आए, पंडित जी कहाँ जाओगे? बोले पल्ली पार जानो है। बोले पल्ली पार जानो है, कछु दक्षिणा बक्षिणा है हाथ में? बोले कछु ना है भैया मेरे पास तो। बोले तो हम बिना दक्षिणा के तो उतारेंगे ही ना। बोले क्या है? बोले नाम का धन तो हमारे पास है, अगर चाहिए तो नाम धन हम तुम्हें दान कर सकते हैं। वो ठीक है बैठो, लेकिन एक दिन का जितना नाम धन तुम्हारे पास है वो मुझे संकल्प करके देना होगा। ठीक है भैया। नाव में श्री कृष्ण नाविक बन करके बैठे हैं, सामने सुदामा जी महाराज सुंदर छवि में बैठे हुए हैं। और जैसे ही बैठे हैं, आज श्री कृष्ण मुखमंडल आभा का दर्शन कर देखो कितना शांत है मेरा सुदामा, कितना शांत है। इसके मन में बिल्कुल भी किसी प्रकार की फिक्र नहीं है, कोई खोट नहीं है। निष्कपट निष्कलंक निष्कामी ये मेरा भक्त सुदामा है। आज दर्शन करते हुए नाम धन गुनगुनाते हुए आज जैसे ही नदी के पार किया। बोले चले जाओ, सामने द्वारिकापुरी है। आज थक चुके हैं महाराज। आज सुदामा जी जाकर के वृक्ष के नीचे लेट गए। कृष्ण तेरा मन हो तो मुझे ले जाना, अब मेरी हिम्मत नहीं है कि चल करके मैं तेरी द्वारिका पहुंचूं। आज महाराज नींद में जैसे ही श्री सुदामा जी महाराज पहुंचे, अपनी योग माया के माध्यम से आज भगवान श्री कृष्ण ने सोते हुए सुदामा जी महाराज को पुर के बीच में द्वारिका के अंदर में ला करके एक वृक्ष के नीचे व्यवस्थित किया। जैसे ही नेत्र खुले, सामने देखा महाराज सुंदर सुंदर वो टारियां बनी हुई, कनक भवन बने हुए हैं, सुंदर वृक्षों की उस वृक्ष की टहनियों पर बैठे हुए उन पक्षियों के माध्यम से वो स्वर गुंजायमान हो रहा है। बैठ करके देखा कोई लोग वहां से निकल के जा रहे हैं। भैया कौन सी नगरी है? बोले द्वारिकापुरी 6। बोले हैं, हम तो समझते थे द्वारिकापुरी एक ही है, यहाँ 6 द्वारिका है, हम कैसे समझे? भैया हमें कृष्ण की द्वारिका में जानो है। हे बाबा जी, हे पंडित जी, तुमको पता नहीं है वो कृष्ण आजकल केवल कृष्ण नहीं रहा है, वो राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्रजू महाराज के नाम से जाने जाते हैं। बोले अच्छा भैया, इतना लंबो नाम तो हमते लेवेगो ना है, वो हमारा बाल सखा है, हम बाके संग में
वो हमारा लंगोटी यार है, संग संग खेले संग संग पढ़े। देखो वो आज हमारो यार, हमारो मित्र, हमारो सखा आज द्वारिका को राजा है और हम अपनी उस टूटी कुटिया के राजा हैं। भैया कौन सी राह है उस द्वार पर जाने के लिए? चले जाइए सीधे सीधे जाकर के जो पहली चौड़ी पर खड़े होंगे तो द्वारपाल वही श्री कृष्ण का वो द्वार है, वही द्वारकाधीश की महल है। आज धीरे धीरे श्री सुदामा जी महाराज चल पड़े हैं और जाकर के जैसे ही सुदामा जी ने उस दरवाजे के सन्निकट पहुंचे, जय और विजय के पास में पहुंचते ही दर्शन करते ही आज देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के आस लेके आया हूँ। सभी से निवेदन ये है कि कोई भी खड़े नहीं होंगे, लीला का दर्शन करें, है ना? कोई खड़े नहीं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने करीब आ गया है, करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन जा करके कह दो, एक बार मोहन जा करके कह दो, नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, नसीब आ गया है, नसीब आ गया है।
हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, अजीब आ गया अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, करीब आ गया बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाया, चरण आंसुओं से श्याम ने बुलाए, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, करीब आ गया है अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, करीब आ गया करीब आ गया करीब आ गया। आज जैसे श्री सुदामा जी महाराज उस द्वारिका की प्रथम ड्योढ़ी के ऊपर में पहुंचे और जैसे ही उन जय और विजय ने महात्मा श्री विरक्त इंद्रियार्थेषु ऐसे शांत मन वाले श्री सुदामा जी का दर्शन किया, महाराज आज ये द्वारपाल निहाल हो गए। ये जानते हैं कि हमसे एक बार गलती हुई थी महाराज, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी को भगवान का दर्शन नहीं करने दिया था, 3 जन्मों तक हमने जो है राक्षस के रूप में लेना पड़ा जन्म, अब गलती नहीं करेंगे। भगवान कहां से आगमन हुआ है आपका? सुदामा जी कहते हैं भैया हम हमारे सखा बाल सखा गोपाल श्री कृष्ण चंद्र से मिलने के लिए आए हैं। क्या नाम है विप्रदेव आपका? भैया मुझको सुदामा के नाम से जाने। अच्छा 2 मिनट ठहरो, हम महाराज राजाधिराज श्री द्वारिकाधीश भगवान से अनुमति लेकर के आते हैं। और जैसे ही ये द्वारपाल दौड़ करके महाराज सुधन्वा नाम की राजसभा में पहुंचे, भगवान श्री द्वारिकेश आज उस स्वर्ण सिंहासन के ऊपर में शोभायमान को प्राप्त हुए। भगवान प्रणाम करते हैं। एक ब्राह्मण, वो दुबला वो पतला, इसके शरीर की हर एक हड्डी को हम गिन सकते हैं, इसका पेट पीठ से चिपका हुआ पड़ा है महाराज, जिसके शरीर पर एक धोती है, एक हाथ में लकड़ी है, लेकिन वो अपना नाम सुदामा बताता है। शीश पगान जगा तन पे प्रभु, जाने को आई बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लंडी दुपट्टी और पाए उपाहन की नहीं सामा, द्वारे खड़ो जो दरवान एक रयो सके तो वसुधा भी रामा,
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज जिसके शरीर पर एक भी वस्त्र वो शुद्ध वस्त्र नहीं है, जगह जगह से फटा हुआ वो वस्त्र धारण किया हुआ है, दुबला सा है, पतला सा है, लेकिन मस्तिष्क पर ब्रह्म तेज विद्यमान है। और महाराज हाथ में एक छोटी सी लकड़ी है। महाराज दीन दयाल भगवान द्वारकेश का वो पता पूछता हुआ आया है। वो बोले क्या नाम है उसका? बोले सुदामा। महाराज आज द्वारकेश भगवान मेरे गोविंद प्राण धन ने तो सुना, लेकिन दामा सुन कहते कहते तो दौड़ पड़े उन ड्योढ़ियों को पार करते हुए। जैसे ही प्रथम ड्योढ़ी के ऊपर में खड़े हुए अपने अनन्य सखा मित्र उस सुदामा को देखा, महाराज लेकर के अपना आलिंगन कर लिया, लेकर के गले से मिला लिया। हे सुदामा, अब तक कहाँ थे? अब तक कितना दुख प्राप्त किया, तुम कहाँ रहे रे? ऐसो बिहाल बेमाइन सो, कंटक जाल लगे पुनि ज्योति। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतैन कितै दिन खोए। कहाँ रहे थे सुदामा? आज अंक में लेकर के श्री सुदामा जी महाराज को राजकीय सम्मान के साथ में आज सुधनवा नाम की धर्म सभा के मध्य उस अपने उस आराध्य आज भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि मैं अपने भगवान को कहाँ बिठाऊं, कौन सा वो आसन सुसज्जित हो लगेगा। आज लेकर के अपने उस राज सिंहासन के ऊपर में और दूसरा स्वर्ण जटित एक लेकर के आसन सुसज्जित किया गया महाराज। और लेकर के श्री सुदामा जी महाराज को उच्च सिंहासन पर विराजमान करके आज श्री द्वारकेश मेरे श्री कृष्ण मेरे द्वारिका नाथ भगवान आज अपने भगवान श्री सुदामा के चरणों में बैठ गए। और जैसे ही बैठे रुक्मिणी महारानी को आदेश दिया, हे देवी जाओ स्वर्ण पात्र में वो जल लेकर के आओ। अब कौन से जल से हम इनका अभिषेक करें? साधारण जल ले महाराज, तो साधा जल से भगवान का अभिषेक किया कैसे जाए? महाराज गंगा जल लें तो मेरे ही चरणों से वो गंगा निकली है, कौन से जल का आज उपयोग करें? श्री कृष्ण विचार करने लगे। जैसे ही सुदामा जी महाराज के चरणों को देख करके उनके चरणों से हाथ लगा करके स्पर्श करके सहज से देखने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंप धोए। महाराज जैसे उस कंटक द्रुम में चलने के आने से मेरे सुदामा जी महाराज के चरणों में लगने वाले वो कंटक, लगने वाले वो कांटे, लगने वाले वो कंकड़, आज पैरों की बीमारी से निकलने वाला खून देख करके आज कृष्ण अपने उन अश्रुधारा को रोक नहीं पाए। विचार करने लगे, यमुना का जल मेरी दासी के, मेरी पटरानी के रूप में, गंगा का जल मेरे चरणों का दोहन। महाराज साधारण जल इस द्वारिकापुरी के जल से तो क्या ही दुराना। अब आज भगवान ने मुझे बिरजा नदी को याद किया। हे बिरजा, आज आकर के मेरे अपने परमात्मा के चरणों को पखारने के लिए उस जल को मेरे को दान कर दे। भगवान के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और जैसे ही महाराज अश्रुधारा बहे, आज सुदामा जी महाराज के चरण कमलों को पखारना शुरू कर दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा जी महाराज के चरणों का दोहन किया, हाथ लगाते हैं, बिमाई एक एक अंगुल तक फटी हुई है, खून बह रहा है। भैया आप अभी तक कहां रहे? क्या आपको ज्ञात नहीं था कि आपका मित्र कोई श्री कृष्ण भी है?
क्या आपने उस कृष्ण मित्र की उपयोगिता नहीं समझी? भैया ऐसी बात है। आज पूरे के पूरे वो द्वारिकावासी निहार रहे हैं। देखो तो देखो, ये है मेरा श्री कृष्ण, ये है मेरा द्वारिकाधीश। आज जगत का ईश, वो जगत नियंता, वो जगदाधार, आज देखो एक ब्राह्मण के चरणों में बैठा हुआ है। और लोग कहते हैं ब्राह्मण गरीब, वो सुदामा दरिद्र था, वो गरीब था। अरे जिसके चरणों में लक्ष्मी का पति बैठा हो, वो काहे का गरीब? सोचने की, समझने की वो क्षमता आपके पास में नहीं है। अरे आप लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 2, 4, 5 करोड़ कमा लेंगे, आप धनपति समझते हैं अपने आप को? जिसके चरणों में स्वयं लक्ष्मी नारायण बैठे हो, लक्ष्मी के पति बैठे हो, स्वयं लक्ष्मी महारानी रुक्मिणी के रूप में अवतीर्ण होकर के पंखा झल रही हो, उससे बड़ा कोई संपदावान हो सकता है क्या? धनवान हो सकता है क्या? कहते हैं विप्र प्रसादात् धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। ब्राह्मण की कृपा प्रसादी, उनके आशीर्वाद से मेरे पास धन क्या, धरणीधर ही, धरणी मतलब पृथ्वी का अधिपति। विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, ब्राह्मणों की कृपा प्रसादी से, उनके आशीर्वाद से मैंने कमला जैसी, श्री जैसी, महालक्ष्मी जैसी भार्या को प्राप्त किया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों की कृपा से, ब्राह्मणों की सेवा से मैंने अजिताजितो हम, मुझे कोई जीत नहीं पाया, मैं अजित। और ब्राह्मणों की कृपा प्रसादी से मेरा नाम राम, मैं राम। और ऐसा वो परब्रह्म परमात्मा, वो लक्ष्मीपति, वो अजित, वो धरणीधर, आज मेरे श्री सुदामा जी महाराज के चरणों में बैठ करके अश्रुधार से उनके चरणों का दोहन कर रहा है। और दोहन करने के बाद में वो परात उठाई, परात लेकर के महाराज 3 बार आचमन किया। मेरे परमात्मा के चरणों का दोहन है, ये तीर्थ है महाराज, ये पाद तीर्थ है। लेकर के 3 बार रुक्मिणी तुम भी आचमन करो, पूरे हमारे यदुवंश को आचमन कराओ, और बचे हुए जल से पूरी की पूरी उस द्वारिका का प्रोक्षण कर दो। हमारी ये द्वारिका आज परम पवित्र हो गई। आज लेकर के श्री कृष्ण जी द्वारिकाधीश भगवान अपने उस परम सखा को लेकर के अपने उस कक्ष में गए, जो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का निज कक्ष है। आज हाथी के दांतों का बना हुआ पलंग महाराज स्वर्ण मणियों से जड़ित, वो मुक्ता और माणिक लगे हुए महाराज, इतना सुंदर स्पंजदार वो टलनप का गद्दा लेकर के आज सुदामा जी महाराज को निवेदन किया, महाराज विराजिए। भैया मैंने कभी ऐसे महल ना देखे अपने जीवन में। अरे मेरे बैठने से तुम्हारे ये स्वर्ण जड़ित जो आसन है गंदे है जाएंगे। मुकू तो कोई नीचे एक छोटा सा आसन डाल दे, मैं वही के ऊपर बैठ जाऊं। ये है सुदामा जी की दीनता। किसी नंगे को, किसी छुटके बंदे को कुछ मिल जाए तो महाराज वो अपने आप को परमात्मा और वो भाग्यवान समझने लगता है। लेकिन सुदामा जी महाराज के सामने वो ऐश्वर्य वैकुंठ को भी महाराज, जो इंद्र लोक को भी जो धूमिल कर दे, ऐसे द्वारिका के ऐश्वर्य को देख करके भी वो जो है
अपने आप को नहीं खो पा रहे, आपा नहीं खो रहे हैं भैया, नीचे बिछा रहे। आज श्री कृष्ण ने पकड़ करके ऊपर बिठाया, दोनों बाल सखा आज बैठ करके बात करने लगे। रुक्मिणी को आदेश दिया, रुक्मिणी मेरा भगवान आया है, उसके लिए 56 भोग आज अपने हाथों से बनाओ। रुक्मिणी महारानी महाराज चूल्हा में चढ़ गई, लेकर के रसोड़े में प्रवेश किया, 56 भोग बनाए, स्वर्ण थाल में सजाए, लेकर के महाराज वो 2 थालियां लेकर के वो रुक्मिणी महारानी कक्ष में प्रवेश हुई। प्रभु के सामने चौकी लगाई गई, चौकी के ऊपर में वो भोग प्रसाद की वो थाल सजाया गया, भोग धराया गया, आसन लगाया गया। सुदामा जी महाराज से प्रार्थना करे, प्रभु बैठिए ना आसन के ऊपर में भोग पाएंगे। और जैसे दूसरे आसन के ऊपर में श्री कृष्ण को बिठाने की कोशिश करी गई, महाराज श्री कृष्ण ने कहा मेरा भगवान पहले भोजन करेगा, जो जगत का भगवान है, जगत का ईश है, जगत का ब्रह्म है, ऐसा वो ब्रह्म आज सुदामा जी महाराज को अपना भगवान कह करके पहले भोग लगवाता है, पहले भोग पधराता है और भोग लगा करके आज बची हुई उच्छिष्ट वो शीत प्रसादी वो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण द्वारकेश आज प्राप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर के भोग लगाया, भोग पाया। और जैसे ही आज भोजन प्रसादी करके पुनः पलंग के ऊपर में व्यवस्थित हुए, आज पूछ लिया भैया, श्री कृष्ण कहते हैं भैया कैसा रहा जीवन, कैसे रहे आप, क्यों नहीं आए मेरे से मिलने के लिए? अच्छा ये बताओ ब्याह कियो के ना कियो, शादी वादी कर ली? आज चरण चापन करते हुए श्री कृष्ण पैर दबा रहे हैं। श्री कृष्ण किसके? श्री सुदामा जी महाराज के पैर दबाते हुए, भैया शादी कर ली? भैया मन में तो नहीं मेरे शादी करवे की, लेकिन माता पिता को बड़ो आग्रह तो जालिए मुझको शादी करनी पड़ी। हाँ तुम्हारी एक भाभी है, उसका नाम सुशीला है, 4-5 बच्चे भी हैं, बड़े आनंद से जीवन निर्वहन हो रहा है। श्री कृष्ण सोच रहे हैं पता है मुझे कितना आनंद तेरे जीवन में है, लेकिन तेरे जीवन में धन नाम धन का आनंद है, इससे दूसरा कोई बड़ा धन नहीं हो सकता। आज सुदामा जी कहने लगे भैया तेरी भी शादी वादी है गई क्या ना? बोले हाँ शादी तो है गई। बोले तेने हमें बुलायो नहीं, तेने मित्र वालों व्यवहार नहीं निभायो। सुदामा जी कहते हैं, श्री सुदामा जी से कहते हैं भैया हमारी शादी के महीना पते, सवेरे कुआरे बैठे, शाम को घर में बहू, ऐसे ऐसे ब्याह में कभी जा रहे हैं काऊ से मिलने के लिए, वहां से लौट रहे तो बहू लेके आ रहे हैं। कभी जा रहे हम सैर करने के लिए यमुना किनारे, वहीं गए माते बहू ले आए। ऐसे ऐसे ब्याह भाई तो पता ही नहीं लगी भैया। अच्छा कितनी है? अभी सबसे मिलवाऊं। रुक्मिणी जी को बुलाएगा, रुक्मिणी जी से कहा सभी रानी और पटरानियों को बुला करके हमारे गुरुदेव से भगवान से आशीर्वाद दिलवाओ। चौकी के ऊपर में सुंदर आसन लगा कर श्री सुदामा जी महाराज को विराजमान किया। एक एक करके देवियां आती हैं। रुक्मिणी आई, प्रणाम करती हूँ। सौभाग्यवती भव। जाम्बती प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा, नागनिजति, मित्रवृंदा, भद्रा, सब की सब एक एक करके आने लगी। कालिंदी के सहित सबको आशीर्वाद देने लगे। कृष्ण ने के कान में सुदामा जी पूछते भैया के कितनी है? बोले बस सब अपनी है, आशीर्वाद देते जाओ। अच्छा फिर आशीर्वाद दे रहे हैं।
देते देते महाराज वो दुबला पतला ब्राह्मण हाथ थक गया। कृष्ण और कितनी है? बोले अभी तो बहुत है। आशिक सुन, तेरी अपनी है कि कौ पड़ोस में से बुला रही है? ना है भैया, सब तुम्हारी भाभी हैं। अच्छा कितनी है? 16,108। ओ तभी तो कहूं ये लाइन टूटे चौड़ा है। लाइन टूटी ना रही सुबह से संज्ञा है कि भैया ऐसो कर सबन की तरफ से तू मुझको प्रणाम कर ले, मैं तो खूब आशीर्वाद दूंगा और सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। आज वो द्वारिकाधीश, वो परब्रह्म परमात्मा, वो श्री कृष्ण आज श्री सुदामा जी महाराज के चरणों में साष्टांग लेटे हैं महाराज, और लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। श्री ये सुदामा जी कहते हैं, शरीर वर्चस्वमायुष्य आरोग्य मा विधा क्षोभमानम महेते, धनम धान्यम पशुम बहुत पुत्र लाभम बहुत पौत्र लाभम, सत संवत्सरम दीर्घमायु हो, बहुत लंबी आयु हो, खूब पुत्र हो, खूब पौत्र हो, खूब धन संपदा हो, तेरे ऐश्वर्य का वो राजा धीराज देवराज इंद्र भी तेरे ऐश्वर्य का गुणानुवाद करे, ऐसा मेरा तेरे को आशीर्वाद। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है भाई? कोई दरिद्र दे रहा है क्या? कोई गरीब दे रहा है क्या? ये कोई ब्राह्मण है, विरक्त ब्राह्मण है, सदगृहस्थी ब्राह्मण है। वो आज परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण के स्वरूप श्री कृष्ण को जो 16 कला अवतारी है उसको भी ये आशीर्वाद दे डाले, वही ब्राह्मण। आज संध्या का समय हुआ, सोने के लिए आरूढ़ हुए बिस्तर के ऊपर में, आंख ऊंची देख करके पूछा ये क्या हो गया? ये तेरे हाथ के में वो कछू ना है? और कछू तो है। कुछ बाल लीलाओं का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। जैसे श्री कृष्ण ने कांख के अंदर में वो हाथ डाला, निकाली वो पोटली, और निकाल करके पोटली महाराज बोले चावल। बोले ये क्या भेजा है? किसने भेजा है? और तेरी भाभी ने भेजा है। तेरी भाभी ने, और तूने छुपाया? अरे याद तो कर ले, वो बचपन की याद कर ले। एक बार वो चना भेजे थे, तूने गलती से खा ली, आज तक भोग रहा है। अभी भी अब नहीं होने दूंगा। हो गया जो हो गया, अब तुझे मैं गरीब नहीं रहने दूंगा। श्री कृष्ण ने वो पोटली छीनी, महाराज गांठ खोल करके एक मुट्ठी उठा करके अपने मुखार बिंद के अंदर में डाली, मानो एक लोक का सुख आज श्री कृष्ण ने उस अपने आराध्य परमात्मा ब्राह्मण रूप स्वरूप श्री सुदामा जी महाराज को प्रदान कर दिया। आज भागवत जी में तो महाराज एक मुट्ठी का वर्णन आया है, बाकी संतों की वाणी है कि सुदामा जी महाराज के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल का भक्षण किया और 2 मुट्ठी के बदले 2 लोकों का दान कर दिया। तीसरी मुट्ठी जैसी उठाने को हुई, श्री रुक्मिणी जी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्या आप दीन दयाल इतने हो गए कि आप दूसरे को निहाल कर रहे हैं और आप खुद दीन बन जाएंगे? महाराज आज श्री कृष्ण समझाते हैं, अरे पगले, आज मेरा मन पहली बार किसी भगवान को कुछ देने का हुआ। अरे तेरे भाग्य को क्या मैं कहूँ, तेरे मेरे भाग्य भी रूठ गए तेरे साथ में, मेरे भगवान को देने से तू वंचित कर देती है। सुदामा जी महाराज के साथ में 2 दिन विहार किया। तीसरे दिन बोले महाराज मुझे चलना चाहिए। सुदामा जी महाराज से श्री कृष्ण कहते ठीक है भैया जाओ। एक बार भी श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा सुदामा जी ठहरो ना, और चल पड़े सुदामा जी। जो उन्होंने राजकीय वस्त्र आभूषण पहनाए थे, सुदामा जी के वो वस्त्र भी ले लिए, और जो फटे टूटे पुराने कपड़े पहन करके आए थे वो दे करके श्री सुदामा जी को विदा किया। आज चलते हुए श्री सुदामा जी महाराज विचार करते हैं, वो पगलिया थी ना, वो जानती नहीं है ना, उसने कहा था कि द्वारकाधीश के पास जाओ, वो निश्चित रूप से द्वारकेश हमारी सहायता करेंगे। देख अब मजा आएगा, अब आनंद आएगा, उस नाम धन को लेने का और आनंद आएगा कि मेरे पास वो नाम धन का खजाना बढ़ता चला जा रहा है। और वो सुशीला केवल ऐसी पगली जो कुछ द्रव्य की लोलुपता में मुझे यहाँ भेज दी थी, आज पहुंच
आज श्री सुदामा जी धीरे धीरे करके आज अपनी उस पर्णकुटी के पास पहुंचते हैं और जाकर के देखा क्या कि जहां उनकी वो टूटी सी झोंपड़ी पड़ी थी, उस जगह पर तो आज महाराज सुंदर कंचन महल खड़े हुए हैं। हरे आंगन की काया पलट गई रे, हरे द्वारे से निर्धनता हट गई रे, हरे आंगन की काया पलट गई, हरे द्वारे से निर्धनता हट गई रे, हरे आंगन की काया पलट गई रे, हरे द्वारे से निर्धनता हट गई रे, हरे आंगन की काया पलट गई रे। महले दो महले बन गए वहाँ, बीजा टूटी मड़ैया, जय हो कन्हैया, जय हो कन्हैया, जय हो कन्हैया। हाँ महलों में बदली मड़ैया, महलों में बदली मड़ैया। हाँ मित्र परायण की नहीं पैसी, दाता कृष्ण कन्हैया, तेरी जय हो कन्हैया, तेरी जय हो कन्हैया, तेरी जय हो कन्हैया। दाता कृष्ण कन्हैया, दाता कृष्ण कन्हैया। ओ रात काली अमावस की छट गई रे, रात काली अमावस की छट गई रे, हरे आंगन की काया पलट गई रे, हरे आंगन की काया पलट गई रे, हरे द्वारे से निर्धनता हट गई रे, हरे आंगन की काया पलट गई रे, हरे द्वारे से निर्धनता हट गई रे, हरे आंगन की काया पलट गई रे। आज एक सुदामा भक्ति से तेरी मिट्टी हो गई सोना, तेरी जय हो सुदामा, तेरी जय हो सुदामा, तेरी जय हो सुदामा। मिट्टी हो गई सोना, एक सुदामा भक्ति से तेरी मिट्टी हो गई सोना, तेरी जय हो सुदामा, तेरी जय हो सुदामा। मिट्टी हो गई सोना, मित्र परायण की नहीं पैसी, तेरी जय हो। भर गया गोद सलोना, तेरी जय हो सुदामा, तेरी जय हो सुदामा, तेरी भर गया श्याम सलोना। वो तेरी पुण्याई जन जन में बट गई, तेरी पुण्याई जन जन में बट गई। ओ हरे आंगन की काया पलट गई, हरे आंगन की काया पलट गई। ओ हरे द्वारे से निर्धनता हट गई रे, हरे आंगन की काया पलट गई रे, हरे आंगन की काया पलट गई। ओ हरे आंगन की काया पलट गई, हरे आंगन की काया पलट गई, हरे आंगन की काया पलट गई रे। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो होती में टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। आज सुदामा जी महाराज ने दर्शन किया, भैया यहाँ जगह पे तो मेरी वो टूटी सी झुपड़िया आई, और झोपड़ी की जगह महाराज ये महल ही महल, सोने चांदी जवाहरात और निमन सारे जो जगह द्वारपाल खड़े पे हैं, ये कौन सी पुरी है? आज जाके द्वारपाल से पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? द्वारपाल कहते हैं ये सुदामापुरी है। हैं? मेरे नाम की पुरी कैसे हो सके?
भैया कोई हो वो सेठ भाटिया, भैया यहाँ पे हमारी झोपड़ी होती। नहीं नहीं नहीं, यहाँ सुदामा जी महाराज के महल है, कोई झोपड़ी नहीं है। अच्छा भैया कोई सेठ जी हैं? बोले सेठ नहीं है, पंडित जी हैं। अरे नाम भी हमारा है, पंडित भी हम ही हैं। अच्छा ने एक बार पंडितानी जी से दर्शन करा दोगे, मुलाकात करा दोगे? वो ठीक है, रुकिए हम बुला के लाते हैं। क्या नाम है आपका? बोलना उनसे सुदामा जी आए हैं। आज उन द्वारपालों ने जाकर के जैसे ही ब्राह्मणी सुशीला से कहा, देवी कोई द्वार पर वो ब्राह्मण खड़े हैं जिनका नाम सुदामा है, आपसे मिलना चाहते हैं। और जो सुना सुशीला ने कि मेरे प्राण धन आ गए हैं, प्राणनाथ आ गए हैं, आज महाराज जो सोने की थाली में सजा करके वो दीपक करने के लिए आरती सखियों के साथ में महाराज सुंदर श्रृंगार 16 श्रृंगार धारण करके चुनरी ओढ़ करके ले हाथ में थाली आए निकल करके द्वार के ऊपर में। और जैसे ही महाराज द्वार के ऊपर में आई, महाराज खा पी करने तगड़ी सुशीला जी रह गई हैं। आज श्री सुदामा जी महाराज पहचान नहीं पाए। और जैसे ही सुशीला जी ने देखा मेरे प्राणधन, मेरे नाथ, मेरे स्वामी सामने ही खड़े हैं, जाकर के जैसे चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, सुदामा जी पीछे हो गए। देवी पैर मत छुओ। कौन? स्वामी आपके चरणों की दासी ही तो हूं। कौन? सुशीला। अरे सुशीला तेरे दो चुटीला है? तू तो भैया महारानी बनी घूम रही है। आओ प्राणधन सुनो, तुमको चाहिए था ये राज वैभव, ये संपदा, तुम भोगो। मुझे तो मेरा गोविंद याद आना चाहिए। मैं जानता हूँ जिसके जीवन में वो धन की संपदा की अत्यधिकता बढ़ती है, वो जीव, वो प्राणी निश्चित रूप से अपने उस प्राण धन गोविंद को भूल जाता है, भूल जाता है। इसलिए मुझे मेरे प्राण धन को संभालने दो, प्रेम करने दो। तुम्हें चाहिए थी संपदा, उपभोग करो अपने बालकों के साथ में। और जैसे ही महाराज ये मुड़ करके चलने को लगे, हाथ पकड़ लिया सुशीला ने। मेरा धन तो स्वामी आप हैं, आपके अलावा मेरा जीवन में और कोई दूसरा धन है ही नहीं। आप चले जाएंगे वन की तरफ में तो